हेलो एवरीवन, मैं रेणु सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी आंसर की आ चुकी है। जो एग्ज़ाम हमारा 5 अप्रैल 2025 को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का हुआ था, उसकी आंसर की आपकी आ चुकी है। ये आंसर की आपको कहाँ पर मिलेगी? exam.nta.ac.in। अगर आप इसको इस URL को डालते हैं तो इस पर आपकी ये वेबसाइट ओपन होती है और आपको देखो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर आंसर की, आप आंसर की के लिए यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर चैलेंज को प्रेस करोगे, आपने जैसे ही अप्लाई किया तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक ये दे रखा है। मैं एप्लीकेशन हम अपने एक बच्चे का डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की आपको OMR शीट और किस तरह से आप अपने जो है क्वेश्चंस के जो सही आंसर्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास जो नंबर है वो मैं आपको डाल के अभी बता देती हूँ। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है। देन यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की है, आप यहाँ से उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल करेक्ट डालेंगे जो आपने फॉर्म में फिल करी थी, तभी वो आपकी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक ये सिक्योरिटी कोड दे रखा है, तो जो सिक्योरिटी कोड ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको वही सिक्योरिटी कोड डालना है। ओके, मैंने सिक्योरिटी कोड डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया और अब मैं इसको क्या करूंगी, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें सबमिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट करती हूँ, सबमिट करने के बाद देखिए ये आपके सामने खुलकर आएगी। इसमें चैलेंज आंसर की है। यहाँ पर आप व्यू OMR कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू OMR करेंगे तो आपके पास यहाँ ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। और जो एक्चुअल आंसर की है, जो एक्चुअल आंसर की है वो आपकी ये होगी। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर्स हैं, आपको अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर चेक करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर 1। यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। इन 4 ऑप्शंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये सारे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ जितने 125 होते हैं सभी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे आप कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने का जो तरीका है, आपने अभी डाउनलोड किया था, आपने ये फाइल डाउनलोड करी, इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करके इसको आप देखिए इस तरह से आपके सामने OMR शीट आपको दिखाई दे जाएगी बच्चों की। इस OMR शीट के थ्रू आप जो आपको आंसर की दी गई है उससे मैच करके अपने बच्चे के एक्यूरेट जो क्वेश्चंस जो उसके ठीक है वो टिक करके आप जो है इस OMR शीट की एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आंसर की जो आपको NTA ने दी है उसको आप मैच करके अपने बच्चे के मार्क्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आंसर की हमारी आ चुकी है, तो अब आने वाले टाइम में अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा बच्चों वो आप उसमें क्लेम कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने जैसे ये आपको OMR शीट दे रखी है, यहाँ पर आप जिस भी जैसे आपने बोला 34 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं है, हमें लगता है कि नहीं ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। आपने इसको टिक कर दिया। यहाँ पर आप उस फाइल को चूज करेंगे जो आपने OMR शीट अपनी फिल कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपने टिक कर सकते हैं कि इतने ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको मैं क्लेम करना चाहता हूँ। क्लेम करने के लिए
पर क्वेश्चन जो चार्ज होता है वो 200 रुपीज़ होता है बच्चों। हर क्वेश्चन का एनटीए आपसे 200 रुपीज़ चार्ज करेगी और आप उसको सेंड कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई करा जाए। कुछ पेरेंट्स की मेरे पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम 200 रुपीज़ दे देते हैं तो क्या मेरा आंसर ठीक हो जाएगा जो मैंने बताया? नहीं बच्चों, ना ही ये पेरेंट्स के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं एनटीए ने बिल्कुल बहुत अच्छी आंसर की इस बार दी है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। आप अपने अगर मन की शांति के लिए चाहते हैं कि दोबारा से चेकिंग हो तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने अपने चैनल पर दिखाया था, हमने जो आंसर आपको पूरा सॉल्यूशन दिया था उसी तरह से आपका जो सॉल्यूशन आया है वो बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे सॉल्यूशन से भी। तो क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि आप चैलेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ चार्ज करने होंगे और यहाँ पे आप फाइल को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा जो है ये आप यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करके रिव्यू क्लेम देख लेंगे। ठीक है, क्लेम जब आप देख लेंगे, क्लेम देखने के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि एनटीए जो है अपनी अब न्यू आंसर की निकालेगी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, न्यू आंसर की का प्रोसेस होगा। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन वो एनटीए ठीक करती है अपनी तरफ से क्लेम के द्वारा, तो वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, उससे सभी बच्चों का भला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस तो यही हो जाएगा आपका कि क्लेम के बाद न्यू आपके आंसर की आनी है, देन आपका फिर क्या आएगा, रिजल्ट शो होगा। रिजल्ट हालांकि हमारे पास आ भी चुका है अगर हम देखें तो, अगर इसमें 2-3 क्वेश्चंस का ही ज़्यादा से ज़्यादा हेरा फेरी हो सकती है। 2-3 क्वेश्चंस की मतलब हेरा फेरी से मेरा मतलब है कि 1 या 2 क्वेश्चंस को क्लेम करने के बाद एनटीए अगर दोबारा चेक करती है तो उस पर एक एक्शन ले सकती है। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक हैं तो क्लेम जो है वो रद्द हो जाएंगे और आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। प्रेजेंट होने के बाद आपके सामने फिर स्कोर कार्ड आएगा। उससे अगला प्रोसेस क्या होगा बच्चों, स्कोर कार्ड का होगा। स्कोर कार्ड आपका कब तक आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 मई से पहले पहले आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा। 12 से 15 मई का टाइम है स्कोर कार्ड आने के लिए। उसके बाद आपकी ई काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 7 तारीख यानी कि कल को आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो आप आज ही जिस भी बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन ई काउंसलिंग का नहीं किया है वो उसको प्रोसेस को कर सकता है। देन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो ई काउंसलिंग का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, चाहे उसके 290 मार्क्स हैं चाहे 280 मार्क्स हैं। तो आप ई काउंसलिंग में बने रहने के लिए सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करें, देन 15 मई तक का वेट करें, स्कोर कार्ड आ जाएगा। उसके बाद ई काउंसलिंग के प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें राउंड 1, राउंड 2 एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे राउंड्स होंगे जिसमें आपके बच्चे को एडमिशन्स मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको चेक करना है। जय हिंद, जय भारत।